मध्यकालीन भारतीय इतिहास में पूर्व मध्यकाल 650 ईस्वी 1206 ईस्वी तक। उत्तर भारत राजपूत काल, इसे राजपूत काल कहा गया। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है कि पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास में 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक का समय मुख्यतः माना जाता है। उत्तर भारत के संदर्भ में राजपूत काल माना जाता है इस काल को। 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? दाहिर था, दाहिर। क्वेश्चन नंबर 3 है, सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का जो श्रेय सिंध के विजेता मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है, उसने किस वर्ग को इस कर से पूर्णतः मुक्त रखा? ब्राह्मणों को मुक्त रखा, यानी कि जजिया कर जो था वो मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया, लेकिन उसने ब्राह्मणों को इस कर से मुक्त कर रखा था। नेक्स्ट है, किस ग्रंथ उल्लेख के आधार पर यह माना जाता है कि मलेच्छों के अत्याचार के से त्रास्त होकर महर्षि वशिष्ठ ने अत्याचारियों के विनाश हेतु आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया एवं यज्ञ के अग्निकुंड से 4 राजपूत कुलों परमार, चौलक्य, सोलंकी, प्रतिहार एवं चौहान का जन्म हुआ? पृथ्वीराज रासो। दिल्ली का दिल्ली नगर की स्थापना की थी तोमरों ने दिल्ली का या दिल्ली की नगर की स्थापना की थी। उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? राणा कुंभा है, ये इंपोर्टेंट फैक्ट है। क्वेश्चन है कि राणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था। भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाले थे अरब भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाले थे। पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था? पृथ्वीराज रासो लिखा था चंद्रबरदाई के द्वारा लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 10 है कि 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है, कौन सा है? त्रिभुवनेश्वर लिंगराज मंदिर। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? दिलवाड़ा मंदिर है आबू पर्वत पर स्थित है। आबू पर्वत पर ये स्थित है। खजुराहो में स्थित मंदिर का निर्माण किसने कराया था? चंदेल राजपूतों ने करवाया था खजुराहो में स्थित मंदिर का निर्माण। क्वेश्चन नंबर 13 है, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में है विजय स्तंभ। क्वेश्चन नंबर 14, लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी यह ताती केसरी ने डाली थी। सोमनाथ के मंदिर 1025 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? भीमदेव था, भीमदेव। नेक्स्ट है कि हिंदू विधि पर एक पुस्तक मित्राक्षरा किसने लिखी थी? ये लिखी थी विज्ञानेश्वर के द्वारा। और ब्लैक पगोड़ा कोणार्क में है, ब्लैक पगोड़ा कोणार्क में। राजस्थान के इतिहास का जो प्रणेता किसे कहा जाता है? कर्नल टाड को, कर्नल टाड को कहा जाता है। हरिकेली नाटक का जो रचयिता है चौहान शासक है विग्रहराज फोर्थ। किस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन के झोपड़ा मस्जिद की दीवारों पर अंकित है? वो हरिकेली। किस नाटक के कुछ अंश यानी कि हरिकेली नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन की झोपड़ा मस्जिद की दीवारों पर ये अंकित है? रानी पत्नी का नाम अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उसका पति का नाम था राणा रतन सिंह। विक्रमशिला केंद्र शिक्षा केंद्र के संस्थापक जो थे वे धर्मपाल थे, ये इंपोर्टेंट है। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक थे धर्मपाल। किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता था? कंद्रिया महादेव मंदिर। किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? लक्ष्मण सेन को। गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? गीत गोविंद के जो रचनाकार है जयदेव, ये
किसकी सभा को अलंकित करते थे? लक्ष्मण सेन की। किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया? किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? वो करा था धर्मपाल ने। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली से निर्मित है? ये नागर शैली से निर्मित है। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली से निर्मित है? नागर शैली से ये निर्मित है। भारत में प्रथम जो आक्रमणकारी था वो मोहम्मद बिन कासिम था। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? ये उड़ीसा राज्य में है जगन्नाथ मंदिर। पुरी में स्थित कोणार्क के विशाल सूर्यदेव के मंदिर का निर्माता है नरसिंह प्रथम। जो पुरी में स्थित है कोणार्क के विशाल सूर्यदेव के मंदिर का निर्माता है वो है नरसिंह प्रथम। अजयपाल संस्थापक थे। अजयपाल संस्थापक थे अजमेर के। कौन कविराज के नाम से विख्यात था? भोज परमार कविराज के नाम से विख्यात था। सबरांगण सूत्रधार का विषय है स्थापत्य शास्त्र। उसकी मृत्यु से धारा नगरी विद्या और विद्वानों तीन ही निराशित हो गए। यह उक्ति किस शासक से संबंध में है? अधारा, निराधारा, निरालवा, सरस्वती, पंडिता, खंडिता, सर्वे, भोजराजे, दिवंगते। यह उक्ति किस शासक के संबंध में थी? भोज परमार के। वह प्रथम भारतीय शासक कौन जिसने तुर्क आकांता मोहम्मद गोरी का सामना हुआ? जिसने मोहम्मद गोरी को परास्त कर दिया था? भीमदित्य। उसका नाम था भीमदित्य। किस शासक ने कलिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण करवाया था? धनंजय। वह कौन सा संवत है जो कलचुरियों के द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत भी कहलाया? वो था त्रिकुटक संवत। किसके राज्यकाल में लक्ष्मीधर ने कल्पधर्म या कथ्यक तैलक्ष्मधर ने कल्पट्टुम या कृत्यकल्प तरु नामक विधि ग्रंथ की रचना की थी? गोविंद चंद्र ने। चंदावर का युद्ध 1194 में किसके मध्य हुआ था? जयचंद एवं मोहम्मद गोरी के मध्य हुआ था। नैषेध चरित्र व खंडन खान खाद के रचयिता श्री हर्ष किस शासक के राजकवि थे? जयचंद के। किस शहर लिंगराज मंदिर अवस्थित है? भुवनेश्वर। किसका स्वामित्व के लिए पाल प्रतिहार व राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ? वो कन्नौज। त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल किसने की थी? वत्स राज ने की थी। त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ किस सदी में हुआ है? 8वीं सदी में हुआ था। 8वीं सदी में। त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ और अंत किस राजवंश ने किया था? वो प्रतिहार वंश ने किया था। त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने वाली और दक्षिण से उत्तर पर आक्रमण करने वाली दक्षिण की प्रथम शक्ति थी राष्ट्रकूट। पाल वंश का संस्थापक था गोपाल। जो था पाल वंश का संस्थापक था गोपाल। पाल वंश की राजधानी जो थी पाल वंश की जो राजधानी थी वो मुंगेर थी। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था दंती दुर्ग या दंती वर्मन द्वितीय। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी मान्यखेत या मालखंड। किस प्रतिहार शासक ने आदिवराय की उपाधि धारण की थी? मिहिर भोज। किस विदेशी यात्री ने गुज्जर प्रतिहार वंश की अल गुजर इस वंश के शासकों को बैरा कहकर पुकारा था? अलमसुदी।
कर्पूर मंजरी नाटक के रचयिता राजशेखर को किस प्रतिहार शासक ने संरक्षण दिया था? महेंद्रपाल ने दिया था। प्रतिहार स्वयं को वंशज मानते हैं जो राम के प्रतिहार अर्थात द्वारपाल थे, लक्ष्मण का वंशज मानते थे। लक्ष्मण का प्रतिहार जो है स्वयं को प्रतिहार स्वयं को लक्ष्मण का वंशज मानते हैं। 750 ईस्वी में बंगाल के पाल वंश की स्थापना करने वाले गोपाल ऐसे शासक थे जिन्हें सामंती सरदारों ने चुना था। सामंती सरदारों ने किस पाल शासक को गुजराती कवि शोडल ने उत्तरापत स्वामिनी कहा? धर्मपाल को। 19वीं सदी में भारत आए अरबी यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रोहेमा कहकर संबोधित किया था? वो पाल को। हिंदू विधि की एक प्रसिद्ध पुस्तक दाएं भाग के जो रचयिता थे जीमू त्वाहान। रामचरित की रचना की थी सांदेकर नंदी ने। और पाल वंश के पतन के बाद बंगाल का राजनीतिक नेतृत्व प्रदान किया था सेन वंश ने। सेन वंश का संस्थापक कौन था? सामंत सेन था। सेन वंश का संस्थापक सामंत सेन था। किसने कुलीन प्रथा कुलीनतावाद का आरंभ किया था? बल्लाल सेन ने। किसने स्मृति ग्रंथ दान सागर एवं ज्योतिष ग्रंथ अद्भुत सागर की रचना की थी? वो बल्लाल सेन ने की थी। कश्मीर पर लगभग 50 वर्षों तक शासन करने वाली लगभग 550 वर्षों तक शासन करने वाली रानी दिद्दा मूल रूप से किस वंश की राजकुमारी थी? लोहार वंश की थी। कार्यस्थलों की एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख मिलता है ओशनम स्मृति का। हिंदुओं में दृढ़ विश्वास था कि ये कोई देश उनके देश जैसा श्रेष्ठ नहीं है और राजा उनके राजा उसके राजा के समान नहीं है। उनके शस्त्रों के सामने कोई शस्त्र नहीं है। यह उक्ति किसकी है? अलबरूनी की। गुर्जर प्रतिहार की उज्जैनी शाखा का संस्थापक था नागभट्ट। और जैन वास्तुकला का प्राचीनतम जो उदाहरण मिलता है दिलवाड़ा में मिलता है। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय का संस्थापक जो बिहार शरीफ नालंदा जिला का मुख्यालय बिहार का संस्थापक था गोपाल। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में है? ये गुजरात में है। गुजरात में। कल्लण की जो राजतरंगिणी है कुल कितने तरंग है? इसमें 8 तरंग है। किसी विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश के अलगुजर एवं इस वंश के शासकों को बैरा कहकर पुकारा? अलमसुदी। कपूर मंजरी नाटक के रचयिता राजशेखर को किस प्रतिहार शासक के ने संरक्षण दिया है? महेंद्रपाल ने। प्रतिहार स्वयं को लक्ष्मण का वंशज मानते हैं जो राम के प्रतिहार अर्थात द्वारपाल थे। 750 ईस्वी के बंगाल के पाल वंश की स्थापना करने वाले गोपाल ऐसे शासक थे जिन्हें सामंती सरदारों ने चुना। किस पाल शासक को गुजरात कवि की सोडल के उत्तरापत्य स्वामिनी कहा गया? वो धर्मपाल को कहा गया है। ये प्रश्न थे पूर्व मध्यकाल 650 ईस्वी से 1206 ईस्वी के उत्तर भारत राजपूत काल कहा गया इस काल को। उसे संबंधित ये प्रश्न थे। इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में